राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मिलिट्री ठिकानों के साथ ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन करीब 4 साल से चल रहा ये युद्ध अब और भी विध्वंसक होने जा रहा है और इसकी वजह है राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास पर यूक्रेनी ड्रोन। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की। 28 और 29 दिसंबर की रात को यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज के 91 ड्रोन से राष्ट्रपति के आवास पर हमला किया। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स को टारगेट पर आने से पहले ही मार दिया। 28 से 29 दिसंबर 2025 की रात को कीव सरकार ने नोवगोरोड क्षेत्र में रूसी राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर 91 लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। रूसी सशस्त्र बलों की एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोनों को नष्ट कर दिया। ड्रोन के हमले में किसी के हताहत होने या नुकसान होने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। रूस ने इसे आतंक। हम इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये कार्रवाई यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गहन वार्ता के दौरान की गई थी। ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। रूसी सशस्त्र बलों द्वारा जवाबी हमलों के लिए आवश्यक साधन और उनके क्रियान्वयन का समय निर्धारित कर लिया गया है। राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। पीएम मोदी ने कहा, दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता राजनयिक प्रयास है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे राजनयिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें और ऐसे किसी भी काम से बचें जो इन्हें कमजोर कर सकता है। एक तरफ पुतिन के आवास पर हमले की खबर से रूस यूक्रेन शांति वार्ता में खलल पड़ सकती है, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। तबाही का ये मंजर पूर्वी यूक्रेन के क्रास्नोआर्मेस्क की है। तोपखाने दनादन आग उगल रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेनी सेना के ठिकानों को टारगेट करके गोलीबारी कर रही है। दुश्मन के किले को तोपों के गोलों से ध्वस्त किया जा रहा है। यह रूसी सेना का टैंक डिवीजन है जो दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमले के लिए जाना जाता है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले के साथ ही रूसी सेना का यूक्रेन फतह अभियान जारी है। यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करते हुए रूसी सेना लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र की एक और बस्ती पर कब्जा कर लिया है। नए साल से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन फतह को लेकर अपना इरादा बता दिया है। सेना कमांडरों के साथ बैठक के दौरान पुतिन ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि वो 2026 तक यूक्रेन के साथ सीमा पर सुरक्षा बफर जोन का विस्तार जारी रखेंगे। कुपियांस्क दिशा में यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया। रूसी सेना डोनबास, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया में फेज वाइज सैन्य कार्रवाई कर रही है और यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। इसके साथ ही पुतिन ने अगले साल तक डोनबास पर पूरी तरह से रूसी सेना के कब्जे की उम्मीद जताई। डोनबास और खेरसोन क्षेत्रों की मुक्ति विशेष सैन्य अभियान योजना के अनुसार चरणबद्ध तरीके से की जा रही है।
अलग अलग ग्रुप्स के सैनिक आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं और दुश्मन के बचाव को भेद रहे हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों की यूनिट्स संपर्क रेखा के साथ पीछे हट रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रूस ने डोनबास क्षेत्र में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशनों, काउंटर बैटरी रडारों को निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना के गोला बारूद डिपो को टारगेट किया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 यूक्रेनी मिसाइलों और 140 लॉन्ग रेंज ड्रोन को मार गिराया। रूस यूक्रेन जंग के बीच अब इसी डोनबास इलाके को लेकर दोनों देश अड़े हुए हैं। रूस इस इलाके पर अपना पूरी तरह से कब्जा चाहता है, यूक्रेन के सैनिकों की वापसी चाहता है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसे छोड़ने को तैयार नहीं। All the parties have to सभी पक्षों को यह समझना होगा कि डोनबास से बाहर निकलना सबसे बुरा रास्ता है। यह यूक्रेन के लिए बड़ा जोखिम होगा जो यूक्रेन को कबूल नहीं होगा, लेकिन वे इसे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करेंगे और जनमत संग्रह का परिणाम सकारात्मक नहीं होगा। यह दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया का गुलाइपोल इलाका है। रूसी सेना यहां भारी तबाही मचा रही है। रूसी सेना के टोही विमान बटालियन ने यूक्रेनी अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। जंग की ये तस्वीरें उत्तरी यूक्रेन के सुमी प्रांत की हैं। कीव सेना को कुचलने के बाद रूसी सेना मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। रूसी सेना ड्रोन और गाइडेड बमों के जरिए दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त कर रही है। यूक्रेनी सेना की चौकियों को उड़ाया जा रहा है। एफएबी बमों से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। भारी बमबारी के बाद आग का गोला उठ रहा है। धुएं के गुबार से पूरा आसमान भर गया। भारी बमबारी के साथ ही मिसाइल और रॉकेट से भी भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के खतरनाक रैम 2X हमलावर ड्रोन को ध्वस्त कर दिया।